दिल्ली में छठ पर्व को लेकर तमाम तैयारियां शुरू की गई हैं। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जो है दिल्ली में छठ घाट बनाए जा रहे हैं यमुना पर। और लगातार विधानसभा चुनाव के बाद छठ घाट को लेकर जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं और यमुना की सफाई शुरू हो गई है। हमारे साथ रुचिका मैम है जो वरिष्ठ समाज सेविका है। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार वो दिल्ली में काम कर रही हैं और दिल्ली की मौजूदा सरकार को लेकर भी काम कर रही हैं। रुचिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में मैम। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। हाँ मैम, मैम क्या कुछ कहेंगी? लगातार जो प्रण जो है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लिया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो लगातार काम कर रही है, यमुना की सफाई कर रही है और इस बार जो उनका प्रण है कि तमाम जो पूर्वांचली है, बिहारवासी हैं, वो यमुना पर छठ पर्व मनाएं। आप इसको कैसे देख रही हैं और दिल्ली सरकार को किस तरीके से देखती हैं कि आप मानती हैं कि वो किस तरीके से रात दिन काम कर रही सबसे पहले तो मैं अभी सभी साथियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सबको हैं? पता है कि छठ एक प्राकृतिक समर्पण, प्राकृतिक हम्म, को समर्पित एक पर्व है और पूर्वांचली काफी हम्म, समय से इस पर्व का इंतजार करते आए रहे। और जी पर्यावरण की समर्पण के लिए ही अगर हम देखते हैं, रेखा गुप्ता जी की अगर हम बात करते हैं, जगह जगह पे मैं देख रही हूँ, जी सुनने में भी आ रहा है कि वो जगह जगह जाके खुद निरीक्षण कर रही हैं। और जमुना पे जगह जी जगह पे इतने घाट बनाए जा रहे हैं और जी सब पे पाबंदी है कि विसर्जन जो है वो जमुना के घाट पे डायरेक्टली नहीं होएगा। उसके लिए भी एक व्यवस्था हम्म, बनाई गई है प्राकृतिक को नजर में रखते हुए कि हम्म, कैसे आप प्राकृतिक के सब प्राकृतिक को समर्पित भी है वो पर्व और प्राकृतिक को हम्म, बचाया भी जा रहा है, प्रदूषित जी होने से बचाया जा रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए हम्म, तो उनको ना, मतलब हम कहें, और सारा दिन वो लगी रहती हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल मोदी जी के चरण कमल के नक्शे कदम पर ही हैं वो, कि काफी कम समय के लिए वो सोती हैं, सारा समय वो उसी में ही अपना व्यतीत करती हैं। एक प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए। और मतलब काफी साफ सफाई सब कुछ, मतलब इस बार का छठ जो है लगता है कि, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने छठ पर्व पे ये छुट्टी का भी ऐलान किया है। इस छठ हम्म। पर्व पे छुट्टी का भी ऐलान है बच्चों के लिए। और पूरा मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा है कि सबके लिए ये छुट्टी का ऐलान है। 1.5 से 2 ढाई दिन की छुट्टी है। 2.5 दिन की छुट्टी का मैम, उन्होंने ऐलान किया है। मैम आप भी नारी शक्ति को लेकर लगातार काम कर रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने महिलाओं के लिए ये भी कहा है कि अब महिलाएं नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं, रात में भी काम कर सकती हैं। तो सुरक्षा को लेकर कैसे देखती हैं आप? दिल्ली में सरकार सुरक्षा को लेकर किस तरीके से काम कर रही देखिए, पहले तो ये था कि रात में निकलना एक मतलब महिलाओं के लिए एक चैलेंज था। एक बहुत बड़ा एक है? चैलेंज था कि रात में निकलना वो असुरक्षित हम्म, महसूस करती थी। और सबसे बड़ी बात, हमारी सीएम साहिबा जी उनको आश्वासन, अगर वो चाहती हैं कि महिलाएं नाइट नाइट में भी ड्यूटी करेंगी, वर्क करेंगी, ये अपने आप से एक आश्वासन दिया जा रहा है। अपने आप से एक हम्म, सिक्योरिटी दी जा रही है, महिलाओं के प्रति एक सिक्योरिटी है कि हाँ, कि महिलाएं सिक्योर है हमारे देश में, सुरक्षित है महिलाएं हमारे देश में। ये अपने आप से एक हम्म। आश्वासन है। तो मुझे तो बहुत तमाम अच्छा लगा ये। पूर्वांचली वासी, तमाम पूर्वांचल वासी और छठ पर्वियों को क्या कुछ बधाई और किस तरीके से आप शुभकामनाएं देंगे मैडम कि वो यमुना पर जो है जो सपना पूरा हो रहा है कि कई सालों के बाद जो है यमुना पर छठ पर्व मनाया जाएगा, कैसे बधाई देंगे आप? हाँ, मैं सारे पूर्वांचलियों को मैं सारे पूर्वांचलियों को बधाई देती हूँ छठ पूजा की। कि जो हम्म, उनका एक सपना था यमुना नदी पर, और जिस हिसाब से पर्यावरण को सुरक्षित रख के अलग अलग तरीके के घाट बनाए गए हैं और पाबंदी लगाई गई है कि विसर्जन, कोई भी असुरक्षित जो चीजें हैं उनसे, मतलब उसमें विसर्जन नहीं होगा। सुख समृद्धि शांति सबके घर में बनी रहे। और भगवान करे कि ये प्राकृतिक समर्पित जो पर्व है, ये सबके घर में समृद्धि लेकर आए, सबके घर में सुख शांति सब लेकर आए। यही मेरी आप सबसे दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो ये थी रुचिका मैम जो लगातार महिलाओं सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार को लेकर उन्होंने कहा है
कि पहली बार मतलब कई सालों के बाद जो वो सपना पूर्वांचलीय वासियों का और बिहार वासियों का पूरा होगा। और रेखा गुप्ता और दिल्ली की सरकार जो है वो लगातार इस सपने को पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था विधानसभा चुनाव में कि इस बार हम आप लोगों से वादा करते हैं कि दिल्ली की यमुना जो है यमुना पर सफाई करा के यमुना पर ही आपका जो है पर्व मनाया जाएगा।